दोस्तों, मोदी सरकार के दिन आजकल कुछ अच्छे नहीं चल रहे। कभी मोदी जी के मुख्यमंत्री का नाम जमीन घोटाले में आ जाता है, कभी राम मंदिर में करोड़ों खरबों की चंदे की लूट हो जाती है, कभी तेल में मिलावट की खबर सामने आती है, और आज तो एक ऐसी बड़ी खबर आई है कि किसी को दिखाने का दम नहीं लग रहा। गोदी मीडिया ने तो इस खबर को दबा ही दिया है, और अगर यह खबर मनमोहन सिंह के टाइम पे आती, ऐसा घपला सामने आता, ऐसा खेल सामने आता, तो हड़कंप मचा होता, सुर्खियां, हेडलाइंस चल रही होती, डिबेट हो रहे होते चैनल्स पर। अब दोस्तों, अगर मोहल्ले में किसी लाला की दुकान से उसका एक मुनीम हटा दिया जाए तो मोहल्ले में चर्चा होती है, बात छुपती नहीं। लेकिन इस देश में, भारत सरकार में, इस लोकतंत्र में एक कैबिनेट मिनिस्टर, पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर, उसका सारा स्टाफ बर्खास्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है रातों रात, लेकिन खबर दिखाई नहीं जाती, खबर दबा दी जाती है। और यह भी नहीं पता लगता इस देश को कि मंत्री जी का सारा स्टाफ, जिसमें एक प्राइवेट सेक्रेटरी, 3 और अधिकारी, जिसमें 2 बर्खास्त कर दिए जाते हैं रातों रात, अचानक। कारण नहीं बताया जाता, कारण नहीं बताया जाता। और दोस्तों, सच्चाई यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसके अंडर आने वाला कार्मिक मंत्रालय अचानक आदेश जारी करता, एक नहीं 4 आदेश, और 4 ऑफिसर्स, टॉप ऑफिसर्स, मिनिस्टर, जी हां, एक मिनिस्टर के ऑफिस से हटाए जाते। और मिनिस्टर कौन है? सबसे ताकतवर मंत्री आज की तारीख में, जो महाराष्ट्र चुनाव जिता देते, जो बंगाल में टीएमसी को तोड़ देते, भूपेंद्र यादव, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर। तमाम क्लियरेंस इनके हाथ में, वो चाहे माइनिंग हो, पट्टा हो, हर तरह की क्लियरेंस जो आप सोच सकते हैं, ऐसा मंत्रालय। और मंत्री भूपेंद्र यादव, अमित शाह के खास, मोदी के खास, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सहमति से 4 ऑफिसर, जिसमें 2 ऑफिसर का तबादला होता है, और उसी वक्त 2 ऑफिसर बर्खास्त कर दिए जाते हैं, उनकी सेवा टर्मिनेट कर दी जाती है। ऐसा 75 साल के हिंदुस्तान में किसी मंत्री के साथ नहीं हुआ कि सारा स्टाफ, 4 ऑफिसर रातों रात सैक कर दिए गए। इतनी बड़ी खबर, कोई उंगली नहीं उठाता, कोई पूछता नहीं कि वजह क्या है। अब दोस्तों, भूपेंद्र यादव को मैं इसलिए ताकतवर मंत्री कह रहा हूं क्योंकि जितने करीब ये नरेंद्र मोदी के हैं, उतने ही करीब ये अमित शाह के। आज भी इन्हें अमित शाह के साथ देखा गया, और ये वही भूपेंद्र यादव हैं जिनके सरकारी बंगले में 20 दिन पहले ममता की पार्टी टीएमसी के 20 सांसद बंगले में तोड़े गए थे। और ये जो 20 सांसद थे, इन्हें एनडीए में शामिल कर लिया गया, इन्हें भी रातों रात शामिल किया गया। यह है इनकी ताकत, यह है इनकी खासियत भूपेंद्र यादव की। वो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो या दिल्ली चुनाव, हर जगह भूपेंद्र यादव आपको मिले। और इन्हीं के मंत्रालय के 4 बड़े अफसर सैक किए जा रहे हैं, उनका तबादला हो रहा है रातों रात, और कुछ भी नहीं बताया जा रहा, किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा। और यहां पर मैं एक चीज आपसे कहूंगा, बहुत कॉमन सेंस है। मंत्री का प्राइवेट सेक्रेटरी आईएएस होता है, आईपीएस होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी डील प्राइवेट सेक्रेटरी करता है, या एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी करता है, या ओएसडी करता है, या जो भी उनके ऑफिसर्स हैं वही करते हैं, जो मंत्री के साथ चलते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि 90% जो फैसले हैं मंत्री के बिहाफ पे, फाइलों पे दस्तखत हो, प्राइवेट सेक्रेटरी ही लेता है, एडिशनल सेक्रेटरी ही काम करते हैं। और ये सारे के सारे बर्खास्त किए जा रहे हैं, इनका तबादला हो रहा है, और खबर नहीं बताई जा रही। भारत सरकार का मंत्री है, लोकतंत्र में जवाबदेही बनती सरकार की, पब्लिक ऑफिस है, कहीं खबर नहीं मिलेगी आपको। छोटी मोटी खबरें आपको सिर्फ सूचनार्थ मिलेंगी अखबारों में। अब मेरा यहां पर सवाल है कि जब कार्मिक मंत्रालय, जो मोदी जी के अंडर में आता है, उसने जब भूपेंद्र यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर आईएएस ऑफिसर अमर सिंह को हटाया, वो अमर सिंह जो 5 साल से भूपेंद्र यादव के साथ, अचानक क्यों हटा दिया गया? क्या वजह थी? क्या उन्होंने कोई घपला कर दिया? क्या उन्होंने कोई डील कर दी? क्या उनकी किसी से लड़ाई हो गई? क्या मंत्री जी के साथ बदतमीजी कर दी, हाथापाई हो गई? कारण बताएंगे कि नहीं बताएंगे? एक और साहब हैं, आयुष शरण, ये एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, इनकी क्या गलती थी? इन्होंने क्या किया? क्यों नहीं बताएंगे आप देश को?
इन्होंने कोई झूठ बोला, ये कोई फाइल लेके चले गए, इन्होंने कोई घपला कर दिया, गबन कर दिया, बताया नहीं जाएगा। एक छोटे से थाने में अगर दरोगा गड़बड़ी करता है तो बाकायदा प्रेस रिलीज आती है। कैबिनेट मिनिस्टर का एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी बाकी 2 अफसर घपला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं बताया गया। और सुनिए साहब, आयुष शरण बर्खास्त कर दिए गए, नौकरी टर्मिनेट कर दी गई। एक और साहब हैं शैलेश कुमार सिंह, पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट सर्विस, ये भी कई दिन से भूपेंद्र यादव के साथ, इनका भी तबादला कर दिया, प्रीमेच्योर तबादला कर दिया, उसी वक्त कर दिया। एक और साहब हैं सिद्धार्थ यादव भी बहुत करीबी थे मंत्री के, इनको भी बर्खास्त कर दिया, टर्मिनेट कर दिया सर्विसेज। मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी के कार्मिक मंत्रालय के आदेश कह रहे हैं। कारण नहीं बताया जाएगा, वजह नहीं बताई जाएगी। अब जैसी ही खबर सोशल मीडिया पर आती है, आदेश की कॉपी आती है, उस वक्त कांग्रेस ने, और कांग्रेस के जो आप कह सकते हैं बड़े नेता हैं, जयराम रमेश, वो खुद एनवायरमेंट मिनिस्टर है, फॉरेस्ट मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा घपला है, गोरख धंधा है। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से एक और बयान आता है, सुप्रिया श्रीनेत, वो कहती हैं कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव अमर सिंह के साथ 2 और अधिकारी आयुष शरण और शैलेश कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। एक मंत्री के पूरे स्टाफ को बदला जाना साधारण बात नहीं है। कौन सा घोरक धंधा चल रहा था? किसी भी धांधली के बारे में जनता को सच जानने का हक है, क्योंकि मैंने पहले कहा कोई प्राइवेट दुकान पे खेल नहीं हो रहा है। भारत सरकार लोकतंत्र के सबसे बड़े दफ्तर में, जनता की चुनी हुई सरकार में, जिसकी जवाबदेही है जनता के प्रति, वहां पर यह घपला हो रहा है, उसे छुपा नहीं सकते आप। अब मैंने भी खबर जब सोशल मीडिया पे शेयर करी आज, तो मुझे भी फोन आने लगे, कुछ लोग मैसेज लिखने लगे उसी पर, मेरे एक्स हैंडल पर, कि पुलिस एक्शन ले इन पर, दीपक शर्मा पे, ये क्या खबर दिखा रहे हैं, ये कोई खबर नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। और मेरी तरह कई ऐसे लोग थे जिन्होंने तरह तरह से क्यास तो लगेंगे कि भाई क्या मसला है, क्या घपला हो गया। किसी ने कहा कि साहब जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहां पर कुछ माइनर्स को पट्टे दे दिए गए और उस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, अदालत ने उस पर कार्रवाई कर दी, उसके पीछे इनका खेल हो सकता है। किसी ने कह दिया कि राजस्थान में किसी और मसले से तार जुड़े हुए हैं, किसी ने भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं, गोदी मीडिया कुछ नहीं बता रही, सिर्फ धमकी दी जा रही है कि अगर इस पर आपने ज्यादा लिखा तो समझ लीजिएगा। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि साहब ये तो आंतरिक मामला है, इसका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है, पट्टे से कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह के डील से कोई लेना देना, ये आंतरिक मामला है। सवाल यह है कि अगर भूपेंद्र यादव की कोई अपनी दुकान होती, कोई अपना उनका धंधा छोटा मोटा होता, कहीं कर रहे होते, तो हमें भी परवाह नहीं थी कि वो किसको हटा रहे हैं, किसको रख रहे हैं। वो कैबिनेट मिनिस्टर है, चुनी हुई सरकार है, ये वो सांसद हैं, उनकी जवाबदेही है। अगर वो जो स्टाफ है जो टैक्स पेयर के पैसे से चल रहा है, अगर उसको बर्खास्त किया जाएगा तो कारण बताना पड़ेगा। और मनमोहन सिंह की सरकार जब थी या वाजपेयी की सरकार जब थी दोस्तों, कारण बताए जाते थे, क्योंकि ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में आपको लाना पड़ेगा। बहरहाल शाम तक, देर शाम तक कोई स्पष्टीकरण ना मंत्री जी की तरफ से आया है, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से आया है, ना फिर कोई कार्मिक मंत्रालय की तरफ से आया है, ना फिर सरकार की एजेंसी की तरफ, कोई इसमें स्पष्टीकरण नहीं आया। हटा दिया तो हटा दिया, पब्लिक को जानने का हक नहीं। अब मसला इतना आसान भी नहीं, इसलिए आज मैंने उमाकांत जी को बुलाया। और उमाकांत जी पिछले 35 वर्षों से ब्यूरोक्रेसी देख रहे हैं, मंत्रालय कवर कर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई आपने सुना है ऐसा कभी कि सारा का सारा स्टाफ बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया? ऐसा सुना है आपने कभी? सुनिएगा उनका जवाब क्या आता है। और हमारे साथ अभिषेक भी होंगे, दोनों पत्रकारों को सुनिए, क्योंकि ये जो खबर है छोटी मोटी खबर नहीं है, टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये एक छोटा सा सिरा है। और इसका जो दूसरा छोर है वो किसी बड़ी खबर की तरफ, किसी बड़े मामले की तरफ इशारा करता है, जो शायद जयराम रमेश ने कहा। अभिषेक जी, आप तो पत्रकार हैं, लेकिन आज मैं पर्सनल सवाल से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने भी इस वक्त हम लोग जुड़े हैं लाइव में, आप एक ऐसे शख्स हैं जिसका बचपना उसी इलाके में बीता जहां प्रधानमंत्री रहते हैं,
जहां पर गृह मंत्री रहते हैं, जहां सारे मंत्री रहते हैं, ऑफिसर रहते हैं, जिसे हम लुटियंस दिल्ली कहते हैं। और इसी इलाके की ये घटना है भूपेंद्र यादव के, जहां सारा स्टाफ, पर्सनल सेक्रेटरी वगैरह सब लोग जो है सैक कर दिए गए, बर्खास्त कर दिया गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या ये बात सही है कि आज के दौर की बात कर रहा हूं, क्या मंत्री के जो प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, ओएसडी होते हैं, यानी जो अफसर मंत्री के साथ चलते, क्या डील यही करते हैं कि नहीं करते? क्या ये डील करते हैं कि नहीं करते? अगर मान लीजिए पैसा पहुंचाना है, पैकेट पहुंचाना है, तो इनका कोई रोल होता है कि नहीं होता है? जनरल क्वेश्चन मिस्टर अभिषेक। दीपक जी, अगर इस सवाल का जवाब अगर कई आज के परिदृश्य में दिया जाए, आज के परिप्रेक्ष्य में, तो कई सारे सवाल एक साथ जुड़ जाते हैं, नत्थी हो जाते हैं इसमें। पहला ये कि मंत्री का व्यक्तित्व कैसा है। अगर मंत्री लेन देन वाला है तो उसके पास एक नहीं कई सारे चैनल होंगे। और अगर मंत्री एके एंटनी टाइप खांटी ईमानदार आदमी है, मैं एके एंटनी का नाम जानबूझकर उसका प्राइवेट सेक्रेटरी भी ईमानदार होगा। प्राइवेट सेक्रेटरी ईमानदार नहीं हो, अगर भ्रष्ट भी प्राइवेट सेक्रेटरी उस मंत्री को मिल गया तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मंत्री के सामने जाकर कोई डील करा पाए। ये सबसे पहले मंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि मंत्री अपनी पीएस की कितना सुनता है। लेकिन आज के दौर में आप जान रहे हैं कि मंत्रियों की बहुत ज्यादा चलती नहीं, और जिन मंत्रियों की थोड़ी बहुत चलती है वो इन्हीं सब मामलों में ज्यादा चलती है कि किसी को ठेका दिला दिया, किसी को काम दिला दिया, किसी को माइनिंग का काम दे दिया, किसी को हाईवे रेलवे का ठेका दे दिया, किसी को कहीं दूसरे डिपार्टमेंट स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट होता है या नहीं। मैं भूपेंद्र यादव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या पर्सनल स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट होता है या नहीं होता है? दीपक जी, मैं फिर यही जवाब आपको दूंगा कि मंत्री अगर लेन देन वाला है तो निश्चित तौर पर पर्सनल स्टाफ के बिना तो हो ही नहीं सकता है। पर्सनल स्टाफ ही सबसे आगे होते हैं अगर मंत्री लेन देन वाला है तब। ठीक है, समझ गया। लखेड़ा साहब, आप इतने एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट, कई प्राइम मिनिस्टर, 9 प्रधानमंत्रियों के आपने इंटरव्यू किए हैं और 100 से ज्यादा मंत्रियों को आप व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं। कोई खबर जो है वो मतलब आपके कान से या आंख से बचती नहीं है। कितनी खबरें आपने ब्रेक करी इस तरह की। इतना बड़ा कांड हो गया, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर मोदी का, उसका सारा पर्सनल स्टाफ बर्खास्त कर दिया, तबादला हो गया, सारा का सारा स्टाफ। और किसी भी पत्रकार को अंदर की कहानी नहीं मालूम है कि भाई कारण क्या है। सरकार भी चुप है, मंत्री भी चुप है, अफसर भी चुप है। ये किस तरह से सरकार चल रही है भाई? ये कोई प्राइवेट कंपनी है क्या? अरे दीपक जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये बताइए ना कि कोई सरकार चल रही है कि सर्कस चल रहा है। ये यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री 10 बार अयोध्या जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, तिलक चंदन लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। पूरा जो 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 कौन सी चीज है जो प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं? वहां कितना बड़ा घोटाला हो गया राम मंदिर में, और उसका पता किसी को नहीं पता। इनके लोग किसी को बताते नहीं। और ये जो गवर्नमेंट मोदी जी चला रहे हैं, ये सर्कस चला रहे हैं। ये पूरा रिमोट से पूरा सिस्टम को चला रहे हैं। किसी मंत्री की कोई औकात, कोई हैसियत कुछ है नहीं। यहां हालत यह है इस सिस्टम में, मोदी के रिजम में, कि यहां पर किसी को कानो कान नहीं पता कि मंत्रालय में खबर क्या है। मैं दूसरी बात बता रहा हूं कि ये जो लोग हटाए गए हैं, ये इंटरनल मैटर नहीं है जैसे बताया जा रहा है। ये आंतरिक मामला नहीं है। ये मंत्री की, ऐसा नहीं है कि उसका किचन का मामला हो। ये मामला सीरियस है और ये जरूरी नहीं है कि यहीं तक सीमित हो। ये बाकी मंत्रालयों में भी इसकी आंच होगी। ये झुलस, ये जो आग लग गई है, ये बाकी मंत्रालयों में भी झुलस रही होगी, ऐसा नहीं है। जी। अभिषेक भाई, मंत्री का अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि उनके स्टाफ को क्यों हटाया गया, अचानक हटा दिया गया सारे स्टाफ को। प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई बयान नहीं है, भारत सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं है। किसी को पता नहीं है कि इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा कांड हो गया राजधानी में। आपको क्या लगता है कि ये कोई पर्सनल मामला है भूपेंद्र यादव का और इस वजह से उन्होंने 4 लोगों को हटा दिया, या ये मामला बहुत सीरियस है? ये मामला सीरियस है जिस पे सरकार चुप है, मंत्री चुप है। दीपक जी, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का छात्र रहा हूं तो एक बात पर तो मुझे यकीन हो गया कि पर्यावरण और वन मंत्रालय इस देश में संटिंग मिनिस्ट्री नहीं है जहां किसी को संट करने के लिए भेजा जाता है। इंपॉर्टेंट मंत्रालय, मामलार विभाग है, तभी इस तरह की चीजें हो रही है। वरना एक जमाना ऐसा था कि चंद्रा स्वामी के ऊपर राजेश पायलट गृह राज्य मंत्री ने हाथ डाल दिया
तो उन्हें संट करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय में भेजा गया था। आज का जमाना होता तो वाकई जिसको पर्यावरण मंत्रालय में भेजा जाता वो खुश हो जाता। 4 लोगों की बात जो आप कह रहे हैं कि 4 लोगों को हटा दिया गया एक साथ, क्या एक ही मंत्री पूरे कैबिनेट में है जिनके पूरे पर्सनल स्टाफ को, 4-4 पर्सनल स्टाफ को एक साथ हटाया जाए? अगर ये रूटीन ट्रांसफर होता तो 8-10 मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ को एक साथ बदला जाता। एक मंत्री के पर्सनल स्टाफ को बदलने के पीछे क्या कारण है? अगर क्रिकेट में किसी एक खिलाड़ी को हटाया जाता है और उसके ऊपर चार्ज लगते हैं, उसके ऊपर तरह तरह की खबरें आती हैं, तो लोग कहते हैं कि मैच फिक्सिंग कर रहा होगा। कुछ सबूत मिले हैं तभी इसको किनारे किया जा रहा है। यहां एक साथ 2 चीजें दिखाई दे रही है। पहला, पर्सनल स्टाफ के ऊपर गाज गिराकर कहीं ना कहीं चुनाव जीतने में अपनी भूमिका निभाने वाले मंत्री जी को बचाया तो नहीं जा रहा, क्योंकि उनकी उपयोगिता राज्यों में चुनाव जिताने में है। बिहार में चिराग मॉडल किसने खेला था? पूरा बिहार जानता है। जदयू के छोटे कार्यकर्ता से लेकर के ऊपर की लीडरशिप से पूछ लीजिए कि नीतीश कुमार को 2020 में किसने गिराया था चिराग मॉडल के सहारे, सब बोलेंगे भूपेंद्र यादव। अब प्रभारी के पद से भी वो हटाए गए थे बिहार में इसी कारण से, नीतीश कुमार के साथ संबंधों को बहाल रखने के लिए। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कई राज्यों में, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक कई राज्यों में चुनाव जिताने के लिए अपनी यूटिलाइजेशन को, अपनी उपयोगिता को साबित करता रहा है, उसके ऊपर अगर इस तरह के कुछ आक्षेप आते हुए दिखाई भी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनाना था। डिपार्टमेंटल मिनिस्टर को सरकार बनाना नहीं चाहती है क्योंकि उनकी उपयोगिता है। डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी पर गाज गिराने में दिक्कत यह है कि कहीं रिटायरमेंट के बाद या अभी वो रिजाइन करके अगर सेक्रेटरी के ऊपर इस तरह की गाज गिराई जाए और फिर वो कहीं कोई किताब लिखना शुरू कर दे तो एक अलग विवाद है। आज की तारीख में जो पर्सनल स्टाफ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानता हूं कि पर्सनल स्टाफ लाइजनिंग में लिप्त तो हो सकते हैं, लेकिन पर्सनल स्टाफ अपने बूते लाइजनिंग नहीं करा सकते। अगर कोई ऐसी कथित लाइजनिंग हो भी रही हो तो बिना डिपार्टमेंटल मिनिस्टर, बिना डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी की मर्जी के किसी भी विभाग में कोई भी लाइजनिंग केंद्र से लेकर राज्य तक नहीं हो सकती जी। छोटी मछलियों पर गाज गिराना और बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश, प्राइमा फेसाई यही दिखाई देता है। उमाकांत जी, अब मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे तरह तरह की खबरें चल रही हैं, तरह तरह के पत्रकार लिख रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई ये माइनिंग का मामला है, कोई कह रहा है कि जो पिछली बार अरावली में जिस तरह से पहाड़ों में जिस तरह से खेल हुआ और एक खनन करने वाले जो माफिया हैं, जो खरबपति, उनको ऑब्लाइज करने के लिए कुछ नियम में बदलाव किया गया था। तरह तरह के मतलब भ्रष्टाचार की बात हो रही है, कोई किसी और चीज की बात कर रहा है। लेकिन मिनिस्टर के जो क्लोज लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, कोई माइनिंग का मामला नहीं है, ये तो आंतरिक मामला है। अब ये आंतरिक मामला क्या हुआ? ऐसा कौन सा मामला हो गया कि 4 की नौकरी आप खा गए, 2 को तो आपने बर्खास्त कर दिया, 2 के तबादले कर दिए। ये जो भाई बदनामी तो अल्टीमेटली भूपेंद्र यादव की हो रही है, सबको एक साथ हटा दिया। तो ये मामला आपको क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कोई खबर है जो अभी तक बाहर नहीं आई, किसी को पता नहीं है और सिर्फ लोग कयासबाजी कर रहे हैं, सरकार की बदनामी है इस वजह से नहीं बताया जा रहा है? नहीं, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मंत्रालय है इतना सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री मानी जाती है, और ऐसे मंत्रालय, वो तो मैंने अलग बात कही कि यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा। सवाल ये है कि ये फेल्योर किसका है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अगर 2012 से पहले की कोई सरकार होती तो संबंधित मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और कहा कि ये गड़बड़ी पाई गई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं और ये गलत सिलेक्शन रखे गए थे, गलत लोग रख दिए गए थे, इनकी शिकायतें थी, इनके खिलाफ एक्शन हो गया है। और आज हालत यह है कि कोई पूरे सिस्टम में, मोदी के सिस्टम में जब कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, पूरी डिक्टेटरशिप है, पूरा सिस्टम सेंसर्ड है, तो खबरें बाहर कहां, असलियत कहां से बाहर आएगी? तो देश की जनता को यह अधिकार है कि एक भारत सरकार के, मोदी के खास मंत्री, उनके पंज प्यारे कह सकते हैं जिनको, उनके जो है नवरत्न में से एक, उनके मंत्रालय के अगर 4 जिम्मेदार स्टाफ अगर इस तरह के सेट कर दिए गए हैं, उनके पर आरोप तो होंगे। देखो, ये भी कारण हो सकता है कि कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, और ये प्रधानमंत्री कार्यालय की सहमति के बिना या डायरेक्शन के बिना
ये एक्शन नहीं हो सकता, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। और ये आने वाले टाइम पर, आज नहीं तो बात ये चीजें छिपेंगी नहीं। और ये किसी की खाल बचाने के लिए, किसी बड़े आदमी की खाल बचाने के लिए इनको सैक किया गया है, ये तय है। और आने वाले दिनों में, जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि देखिए मुझे पता है, मुझे कागज सरकार के भीतर से आ रहा है, हो सकता है कि सरकार के भीतर से कागज जो सप्लाई हो रहे हैं, इस सरकार की नीतियों के कागज सप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि देखिए सरकार के भीतर भी सारे ब्यूरोक्रेट्स परेशान है, स्टाफ परेशान है, क्योंकि देश के लिए तो काम हो नहीं रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम हो रहा है इन मंत्रालयों में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी खुलनी बाकी है, ये कह सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। जी, पिक्चर अभी बाकी। आखिरी सवाल अभिषेक, क्या आपको लग रहा है कि छोटी मछलियों को पर एक्शन हो गया बड़ी मछली को बचाने के लिए? क्या आपको ये कहानी लगती है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल भूपेंद्र यादव का भी नंबर आएगा, उनको भी हटाया जाएगा? दीपक जी, भूपेंद्र यादव पर एक्शन होगा, लेकिन वो एक्शन उन्हें कैबिनेट से सैक करने की तरह नहीं होगा। उन पर प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद या राजीव प्रताप रूडी की तरह एक्शन नहीं होगा, ये आप लिख कर रख लीजिए। भूपेंद्र यादव को मंत्रालय बदल दिया जाएगा, ये संभावना ज्यादा लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि इस मामले को लेकर किरकिरी ज्यादा हो रही है। जब से वो मंत्रालय में आया तब से विवाद हो रहा है, चाहे कभी अरावली को लेकर हो तो कभी इसको लेकर, प्राइवेट स्टाफ को लेकर हो, माइनिंग को, पट्टे को लेकर किया जाएगा। ये चांस मुझे हो सकता है कि भूपेंद्र और देवेंद्र दोनों का मंत्रालय बदल दिया जाए, आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। क्या आपको लगता है? सवाल दीपक जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने लंबे समय तक पावर कॉरिडोर को कवर किया है, आप गृह मंत्रालय को भी देखा करते थे एक जमाने में, नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय दोनों देखते थे। सुधीर कुलकर्णी से लेकर दीपक चोपड़ा तक तमाम लोग थे पर्सनल स्टाफ। क्या इस तरह की घटना कभी आपने सुनी है? नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। मैंने तो अपने करियर में कि किसी मंत्री का कोई स्टाफ भले बर्खास्त किया गया हो, कोई रिश्वत लेते हुए कुछ शिकायत हो, लेकिन सारा स्टाफ किसी कैबिनेट मिनिस्टर का, मुझे नहीं लगता है कि नेहरू जी जब से प्रधानमंत्री थे और अब तक किसी भी मंत्री, देश के किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर का सारा स्टाफ एक झटके में हटा दिया जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसीलिए घटना बड़ी है। आखिरी सवाल लखेड़ा साहब, क्या आपको लगता है कि भूपेंद्र यादव की पारी अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है? एक बहुत बड़ा एक दाग लगा है, क्योंकि स्टाफ उन्हीं का है, 5-5 साल से उनके साथ लोग थे, वो अचानक हटाए जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मोदी को पता लग गया, या इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसियों को पता लग गया, कुछ है घपला, धुआं है, इसीलिए हमें आग दिख रही है और भूपेंद्र यादव को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूपेंद्र यादव को पहले इनसर्कल कर दिया गया है। भूपेंद्र यादव को कहा गया है कि आप इन सारे चारों लोगों को पहले हटाइए अपने यहां से, क्योंकि वो भूपेंद्र यादव को टारगेट करने के लिए सब किया गया। ये भी हो सकता था कि धीरे धीरे करके एक को इस बार हटा, इस हफ्ते हटाया, अगले को दूसरे हफ्ते हटाया, तीसरे, और एक महीने में चारों हटा दिया जाता। लेकिन इसको ये एकदम नोटिफाई करके धड़ल्ले से हटाया गया। इसका मतलब यह है कि मंत्री का नंबर है, मंत्री रडार पर है, और मंत्री जो रडार पर रखे गए, देखिए सारी दुनिया ने आरोप लगाया कि साहब ऐसा है कि ये एमपी खरीदे गए हैं, उनको किसने कहा कि 15-15 करोड़ रुपए एडवांस मनी दिया गया है। अरे एडवांस मंत्री ने तो खुद नहीं दिया वो ना। देखिए सरकार ईमानदार तो है नहीं, सरकार तो हर स्तर पर बेईमानी कर रही है, अपोजिशन पार्टीज के एमपी को खरीद रही है, किसका पैसा, किसकी टोपी किसके सर पर रख रही है। मंत्री का काम है कि अपने घर पे अपोजिशन पार्टी को तोड़ने का टेंडर हो रहा है, घर पे बैठ के मंत्री के सरकारी आवास पे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये इस सरकार के पतन की शुरुआत है, ऐसा मैं मानता हूं। और बाकी मंत्रालयों में भी आने वाले दिनों में आप ये खबरें देखेंगे। जी, बड़ी बात लखेड़ा साहब ने कही कि कहीं ना कहीं अगर ये धुआं दिख रहा, और उठता हुआ धुआं है, इसका गुबार पूरी दिल्ली में जिसकी चर्चा हो रही है, और खासकर जो सत्ता के गलियारे में, कि एक साथ मंत्री का स्टाफ क्यों हटाया गया, क्या भ्रष्टाचार का मामला है या उससे बड़ा कोई मामला है, क्या मंत्री इन्वॉल्व नहीं है? लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि 15-20 दिन पहले यही जो मिनिस्टर हैं, जिनका नाम आज की तारीख में सुर्खियों में है, यादव साहब 15 दिन पहले टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, अपने सरकारी बंगले के ड्राइंग रूम में तोड़ रहे थे। 20 सांसद तोड़ दिए, तब ये हीरो थे। लेकिन आज अचानक इन्हीं का वक्त आ गया, ऐसा लगता है कि आज खुद भूपेंद्र यादव हाशिए पर दिख रहे हैं, और भूपेंद्र यादव ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला सरकारी है,
ये मामला भारत सरकार का है और लोकतंत्र में सरकार बाउंड है कि वो जवाब दे, सफाई दे कि ये जो चारों ऑफिसर्स को हटाया गया है उसके पीछे वजह क्या थी। क्या करप्शन का मामला था, इनडिसिप्लिन का मामला था, इंटीग्रिटी का मामला था, बदतमीजी का मामला था, या कोई और मामला था, विद्वेष का मामला था। ये मामला बताना होगा, अन्यथा संदेह के घेरे से, संदेह की निगाह से दुनिया इस पूरे मामले को देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई लखेड़ा साहब, आप आए, और अभिषेक आप भी आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।